बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल चिकन आलू सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन जाते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये कबाब बनेंगे कि मुंह में घुल जाने वाले। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से चिकन आलू सीख कबाब को किस तरह से बनाया जाता है। इसको आप बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है और कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अगर इसमें पानी होगा तो कबाब सही से नहीं बनेंगे, उनकी बाइंडिंग सही से नहीं होगी और कबाब टूटने लगेंगे। तो चिकन का कीमा आप आसानी से घर में बना सकते हैं अगर आपके पास चॉपर है तो। और अगर आप बाजार से कीमा लें तो पहले चिकन को अच्छी तरह से धोकर फिर कीमा बनवाएं ताकि उसमें पानी ना हो और कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। अब मैंने 2 आलू लिए थे। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से इनको ठंडा कर लिया है। आलू को ठंडा करने के बाद फिर मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो गरम-गरम आलू को मैश नहीं करना क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से उसमें नमी आ जाएगी। तो पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से आलू को ठंडा करेंगे, फिर इनको मैश करेंगे ताकि आलू में मॉइस्चर ना आए और आलू जो है वो अच्छी तरह से ड्राई रहें। अब आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब इसमें डालेंगे चिकन का कीमा। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और बारीक चॉप किए हुए प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद पानी सारा मैंने इसका निचोड़ लिया था। तो प्याज बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, या जितना स्पाइसी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी और अगर आलू में कोई नमी होगी तो ब्रेड क्रम्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। 1 टेबलस्पून इसमें बटर डालेंगे। चिकन का कीमा थोड़ा ड्राई होता है तो बटर डालने से बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी कबाब बनेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरह से मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे उतने ही मज़ेदार सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार होंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बनते हैं और बनाना इनको बहुत ही आसान है। इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। बस कुछ टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। प्याज का पानी निचोड़कर फिर प्याज को ऐड करें ताकि जब कबाब को फ्रीज़ करें तो ये पानी ना छोड़े। और कीमा जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट टेंडर जूसी कबाब बनकर तैयार होंगे। अब अच्छी तरह से कीमे को मैंने मिक्स कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन मिक्सचर रेडी हो गया है। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, राउंड सी शेप देंगे और अगर इसका बॉल रेडी हो जाएगा तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से इसका बॉल बन रहा है, तो इसका मतलब है मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। और अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट है तो फिर आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके कबाब बनाएंगे। जितने साइज का कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लेंगे। हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्सचर को प्रेस करेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो। और मैंने स्ट्रॉ लिया है, स्ट्रॉ की मदद से सीख कबाब की शेप दे देंगे। तो मैं मीडियम साइज़ के कबाब की शेप दे रही हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है जो साइज़ आपको पसंद है उस हिसाब से आप कबाब की शेप दे दें। तो बस इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए कबाब की शेप दे देंगे और बहुत ही आसानी से ये कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं
कि जब आप इस रेसिपी से ये सीख कबाब ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो सीख कबाब रेडी हो गया है और इसकी शेप आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो सारे मिक्सचर के आसानी से मैंने सीख कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं और आधा किलो चिकन में 17 से 18 सीख कबाब आसानी से बन जाते हैं। इनको आप फ्रीज़र में रख दें, जैसे ही थोड़े से सख्त हो जाए तो किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में आसानी से 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं। अब इनको ग्रिल करेंगे तो मैंने पैन लिया है उसके लिए और उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल में ये सारे कबाब को ग्रिल करेंगे। अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पैन को सारी साइडों से और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें कबाब को ग्रिल करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे ताकि कबाब पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और अंदर तक कबाब अच्छी तरह से कुक हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको ग्रिल नहीं करना, वरना ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रहेंगे। तो अब मैंने थोड़े से कबाब इसमें ऐड किए हैं, जैसे ही थोड़ी सी जगह बनेगी तो बाकी के कबाब भी इसमें ऐड करेंगे। तो ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, वरना कबाब सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेंगे। तो इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 8 मिनट का है। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, वरना कबाब ड्राई हो जाएंगे। अब 3 से 4 मिनट के लिए इनकी एक साइड अच्छी तरह से पक गई थी। अब इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इनको ग्रिल कर लेंगे और सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इनको ग्रिल किया है और बहुत ही बेहतरीन ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अब सारे कबाब को मैंने टर्न कर लिया है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे ताकि कबाब पे अच्छा सा कलर आ जाए और अंदर तक अच्छी तरह से कबाब कुक हो जाए। तो 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कबाब को मैंने ग्रिल कर लिया है। बहुत ही अच्छा इन पे कलर आ गया है। अब इनको कोयले का धुआं देंगे ताकि इनमें अच्छा सा सीख कबाब का फ्लेवर आ जाए। तो गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फौरन से इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर जो है वो कबाब में आ जाए। तो 5 मिनट हो गए थे, अब कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन टेस्टी चिकन आलू सीख कबाब रेडी हो गए हैं। अब इनको डिश आउट करते हैं। तो इतने लजीज कबाब बनकर तैयार होते हैं कि जब आप इस रेसिपी से ये कबाब फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, बिल्कुल परफेक्ट ये कबाब बनकर रेडी होंगे और बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगे। बस कुछ टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसको ओवर कुक नहीं करना, वरना चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी और ये कबाब मॉइस्ट और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन आलू सीख कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में इनका जायका उतना ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।